आज देश का आम बजट पेश होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है ये जो आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है और मिडिल क्लास के लिए भी कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कल से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण के साथ सदन की शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत हुई और आज अहम दिन है। पूरे एक साल का बजट पेश किया जाएगा और न सिर्फ एक साल का बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई है उसको लेकर के ये बजट काफी अहम रहने वाला है। इस तरह की बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई थी। तो देखना होगा कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा। पिछली बार के बजट से इस बार का बजट कितना अलग रहने वाला है और क्या कुछ बदलाव देश में आर्थिक दृष्टि से होंगे वो भी इस बजट के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि 2024-25 की अगर बजट की बात करें तो उसमें 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था और जो न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किए गए थे और 7 से 10 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगाया गया था। 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स लगाया गया था। 12 से 15 लाख रुपए पर 20% का टैक्स। और क्या इसमें राहत मिलेगी क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब पर हर किसी की नजरें रहती हैं, हर मिडिल क्लास वर्ग के लोगों की नजरें रहती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 रुपए किया गया था और खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे का ऐलान इस दौरान हुआ था। पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम का फैसला लिया गया था। 5 साल तक मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया गया था गरीब वर्ग के लिए। ये इस बार कंटिन्यू रह सकता है। और ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर इंसेंटिव देने का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप कराने का फैसला युवाओं को ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। और मुद्रा लोन से 20 लाख रुपए तक के लोन देने का फैसला भी लिया गया था। 14 बड़े शहरों के विकास पर फोकस करने का फैसला लिया गया था। कई महत्वपूर्ण बिंदु इस दौरान इसमें रखे गए थे। कैंसर की 3 दवाएं भी कस्टम ड्यूटी फ्री की गई थी जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जिक्र किया गया। खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे करवाने की बात कही गई थी। पैदावार बढ़ाने के लिए क्लस्टर स्कीम का फैसला लिया गया था।